नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आजकल सरकारी बैंक आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं साहब, यानी कि सेंट्रल पॉइंट बने हुए हैं। हाईलाइट्स हो रही है साहब। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां अब इनको साहब रेट दे रही हैं। कोई बाय रेटिंग दे रहा है, कोई इनके टारगेट बढ़ा रहा है, कोई साहब इनको अच्छी खासी स्थिति में बता रहा है। तो आज का वीडियो समर्पित है सरकारी बैंकों के लिए, जिन्होंने साहब हमारे पैसे को किया है डबल। जी हाँ दोस्तों, हमारे पैसे को डबल किया है। और ऐसी परिस्थितियों में आगे इन शेयर्स की क्या राह रहेगी? पीएसयू बैंक क्या यहां से और ऊपर जाएंगे या फिर साहब यहां से गिरेंगे? इन्हीं चीजों को आज इस वीडियो में समझेंगे। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि सरकारी बैंकों में हम लोगों ने ठीक ठाक सा पैसा कमाया है। बहुत नीचे के लेवल पे हमारे पास थे और जब ये ऊपर आए तो हमने इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट का फॉर्मूला अब तक लगा चुके हैं। जो शेयर बचे हुए हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के हमारे पास हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। प्रॉफिट के शेयर भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है। अब हमारे कैपिटल हमारे हाथ में है। अगर ये नीचे आते हैं तो फिर दोबारा से वही कैपिटल हम इस्तेमाल करेंगे इनको बाय करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि रेटिंग एजेंसियां साहब अब इन सरकारी बैंकों को रीरेट कर रही हैं, यानी कि इनके बड़े बड़े टारगेट दे रही हैं। चाहे एमके ग्लोबल हो, चाहे आईडीबीआई कैपिटल हो, चाहे साहब मोतीलाल ओसवाल हो, कोई भी हो, यानी कि बड़ी बड़ी जो रेटिंग एजेंसियां हैं दोस्तों हमारे देश की, वो सब अब रिवाइज कर रही हैं इन पीएसयू बैंक के टारगेट को। और इसी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भी साहब सरकारी बैंकों के टारगेट को रिवाइज कर रही हैं। और ऐसी ही एक साहब न्यूज आ रही है बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। बैंक ऑफ अमेरिका ने साहब एसबीआई और बीओबी, जी हाँ दोस्तों, एसबीआई और बीओबी को लेकर उसने बहुत बड़ी बात कही है। देखो दोस्तों, जितनी भी रेटिंग एजेंसियां, कोई भी न्यूज अगर आती है या कोई भी अपडेट आता है रेटिंग एजेंसियों की तरफ से, स्पेशली सरकारी बैंकों के लिए या कोई भी, वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा देता हूं। आप जाके उनको विस्तार से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, बैंक ऑफ अमेरिका का वैसे तो सभी बैंकों के पॉजिटिव आउटलुक है, स्पेशली सरकारी बैंकों के लिए। और उन्होंने कारण भी बताया है कि जो इनकी निरंतर एसेट क्वालिटी सुधर रही है, किसी भी प्रकार से हो वो मतलब नहीं है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। राइट ऑफ कितने हुए, लोन कितने नहीं हुए, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल इनकी एसेट क्वालिटी दोस्तों सुधर रही है। डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। और ये भी बात कही है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से जो सरकारी बैंक है इसमें डिपॉजिट जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि जनता का रुझान सरकारी बैंकों की तरफ ज्यादा होता है, आपको पता ही है। इसलिए इनके डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, इनको लोन आगे देने में आसानी हो रही है, कैश है इनके पास, लोन बुक बढ़ रही है, कासा रेशियो में इंप्रूवमेंट है। बहुत सारी चीजें हैं जो एक सरकारी बैंकों में देखनी होती है। तो इन्हीं सब चीजों को आधार मानते हुए बैंक ऑफ अमेरिका ने एसबीआई और बीओबी को एक अच्छी खासी बाय रेटिंग दी है। बल्कि एसबीआई को तो न्यूट्रल रेटिंग दी है और बीओबी के लिए यह कहा गया है कि यह लीड करेगा साहब सभी पीएसयू बैंक को एसबीआई के बाद। तो एसबीआई को साहब 680 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ अमेरिका कहता है खरीद लो, यानी कि ये सरकारी बैंक यहां से भी ऊपर जाने का दम रखता है। और आपको पता ही है कि मैंने एसबीआई का टारगेट आपको कितना दिया है, 1000 रुपए। लेकिन 1000 ऐसा नहीं है कि ऊपर ही चला जाएगा, थोड़ी गिरावट होगी फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी गिरावट होगी फिर उससे और ऊपर चला जाएगा। मैंने आपको स्प्रिंग का एग्जाम्पल समझा रखा है ना, शेयर बाजार में स्प्रिंग किस तरह काम करता है। तो उसी प्रकार से यानी कि इनकी जो डाउन साइड है वो लिमिटेड है, अप साइड अनलिमिटेड है सरकारी बैंकों में। और इसी घड़ी में बैंक ऑफ अमेरिका कहती है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा को भी आप खरीद सकते हो इस लेवल पर 190 के टारगेट के लिए। तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई बैंक ऑफ अमेरिका की साहब नजरों में है और इसीलिए वो इसको बाय रेटिंग दे रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने बाय रेटिंग तो आज से 6-7 महीने पहले दे दी थी। अभी सब रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं बाय करो, हम अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। मैंने कहा ना, जब दुनिया खरीदारी करे वो समय होता है अपने प्रॉफिट को लॉक करने का। ये नियम है शेयर बाजार के। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो, 5 साल 10 साल का नजरिया है, आप लंबी अवधि में रखना चाहते हो, नीचे के लेवल पर आपके पास एसबीआई, बीओबी
यूनियन बैंक है, तो डेफिनेटली फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर तो आप अपने हिसाब से प्रॉफिट का फॉर्मूला इनसे और ऊपर भी लगा सकते हो। तो ये साहब एक वीडियो था, जानकारी थी कि बैंक ऑफ अमेरिका के साथ साथ जो हमारी राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां हैं, डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसियां हैं, वो भी अब बाय रेटिंग दे रही हैं, वो भी बुलिश हैं इन सरकारी बैंकों पर। कारण मैंने आपको बता दिए हैं, विस्तृत रिपोर्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है, आप जाके उसको पढ़िए, समझिए। पूरी लिस्ट है कि किसने बैंक ने कितना साहब आपको रिटर्न दिया है इन पिछले 3 से 6 महीनों के अंदर। ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे वो लगा दिया, तो टेलीग्राम पे भी जुड़ो, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेड अलग है, पेड की चिंता मत करो, पेड अलग है, व्हाट्सएप का पेड अलग है और बहुत मामूली है। व्हाट्सएप में कोई लूट खसोट नहीं है, बहुत मामूली। जब आप कॉल करके पूछोगे या फिर मुझे मैसेज करके पूछोगे तो मैं बता दूंगा, इतना मामूली है कि आराम से कोई भी एक आदमी जुड़ जाएगा। और साहब इन्वेस्टमेंट आइडिया लो, ट्रेडिंग तो देखो रिस्क रहता ही है, ट्रेडिंग की भी कॉल होती है उसमें, आप अपने हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट की कोई कॉल आपको अच्छी लगे तो ले लो, जो मैं इन्वेस्टमेंट की कॉल देता हूं इंट्राडे के लिए। तो ये जानकारी देनी चाहिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से। और साहब आने वाले समय में अच्छा खासा और परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होगी इन सरकारी बैंकों में, बहुत बढ़ चुके हैं, स्वाभाविक है गिरावट तो जरूर होगी, और वही गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा से इसमें री एंट्री की। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।